आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का काफी बेसब्री से इंतजार है और मल्टीपल डिलेज की खबरों के बाद फाइनली एक गुड न्यूज सामने आई है, जहां पर भारतीय थल सेना को इस महीने के अंत तक 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है ये हो जाएगी। और ये जो 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इन्हें वैसे तो जुलाई 2025 में रिसीव किया गया था और हम सब ने तकरीबन ये देखा है कि जो मल्टीपल डिलेज हैं उन्होंने इनकी डिलीवरी को हिट किया है। टोटल 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है भारतीय थल सेना के लिए कंसीडर किए गए हैं और इनकी डील को फाइनलाइज किया गया है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भारतीय थल सेना की 451वीं आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में प्लेस किया जाएगा, जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। भारतीय थल सेना इन हेलीकॉप्टर्स को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक की संज्ञा भी दी गई है। उसका श्रेय जाता है इनकी कॉम्बैट सर्वाइबिलिटी पर। इसके अलावा इनके जो मैसिव आर्मामेंट है वो भी इसका श्रेय बटोरते हैं। आपको याद दिला दें कि भारतीय थल सेना एडिशनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी कंसीडर कर रही है, जहां पर तकरीबन 6 से ज़्यादा जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है ये इस समय कंसीडर किए जा रहे हैं। हालांकि डील फाइनलाइज होगी या नहीं होगी इस पर टिप्पणी करना शायद अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल एक लंबा इंतजार अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भारत में डेजर्ट कैमो में उड़ते हुए देखने का शायद वो इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की एजीएम 114 हेलफायर मिसाइल जो है ये दुनिया की बहुचर्चित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में गिनी जाती है और हम सब ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की उपयोगिता को मल्टीपल वॉर्स में देखा है कि किस प्रकार से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर युद्ध की पूरी भूमिका बदलने की क्षमता रखते हैं। और शायद यही कारण था कि भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय थल सेना ने भी इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदना सही समझा। रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के मीडिया के गलियारे में उठापटक लगातार इस समय चालू है और हम सब ने मल्टीपल टाइम्स जो रिपोर्ट है वो देखी है, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रिपोर्ट को लेकर के जो अपडेट्स है वो आती रही हैं। लेकिन अब अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया और द प्रिंट के हवाले से बात करें तो भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर एडिशनल जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके तरफ जाने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी भारत सरकार के तरफ से इसको किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं मिली है और माना जा रहा है रिपोर्ट्स के माध्यम से कि भारत अभी फाइनल कॉल लेने में थोड़ा वेट कर सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अभी भारत जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 से 3 स्क्वाड्रन जो Su-57 फैलन की हैं उसके लिए थोड़ा वेट कर रहा है और माना जा रहा है कि दोनों निर्णय एक साथ ही आएंगे। वही अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर फिलहाल भारत वेट कर रहा है कि पहले जो अभी रिमेनिंग 2 रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जब तक इनकी डिलीवरी पूरी हो जाती है तो उसी दौरान जो निर्णय है बाकी एडिशनल रेजिमेंट्स को लेकर के वो लिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो भारत फिलहाल रशिया का वो ऑफर जहां पर Su-57 के साथ किंजाल ऑफर की जा रही थी जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा है। हालांकि अगर हम इसका एक सारांश निकालें तो सारांश दोनों रिपोर्ट का ये है कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 से 3 Su-57 स्क्वाड्रन की जो कॉल है इसको अध्ययन कर रहा है इसका, और भारत का रक्षा मंत्रालय बहुत जल्दी इस पर निर्णय दे सकता है। हालांकि वेट किया जा रहा है कि पहले जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है ये आ जाए S-400 की तो उसके बाद निर्णय आए। और Su-57 निसंदेह इस समय भारत के गलियारे में, डिफेंस के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है और इंटरनली इंडियन एयरफोर्स भी इसको लेकर अपने अध्ययन को तेज कर चुकी है। हालांकि क्या होगा भविष्य में ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन भारत सरकार इसमें स्पष्टीकरण जब देगी तभी चीजें स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बार फिर से LCA तेजस मार्क 1A और STT-40 की डिलीवरी टाइमलाइन को रिवाइज किया है और इस टाइमलाइन के बाद से लोगों की प्रतिक्रियाएं काफ़ी मिक्स्ड हैं। आइए जानते हैं पहले ये रिवाइज टाइमलाइन क्या है और उसके बाद से क्या हमें डिले देखने को मिलेगी या ये एयरक्राफ्ट जल्दी आ रहे हैं। देखिए, अभी तक हमको ये पता था कि HAL ने ये क्लेम किया था या उन्होंने अपने अलग अलग बयानों में ये कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से 10 तेजस मार्क 1A और तकरीबन 12 STT-40 एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन अब HAL ने अपनी इस डिलीवरी टाइमलाइन को फिर से रिवाइज किया है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
अब इस वर्ष के खत्म होने से पहले या सॉरी इस फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के खत्म होने से पहले 5 तेजस मार्क 1A और 3 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हैं इनकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को पूरा करेगी। अब यहाँ पर एचएएल ने इंटेंशनली ये चीज़ें नहीं करी हैं, बल्कि इसके पीछे एचएएल की एक मजबूरी भी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भले ही एचएएल ने 10 से 12 या ज़्यादा एयरफ्रेम्स का निर्माण कर लिया हो, लेकिन जब हमारे पास उपयुक्त संख्या में इंजन होंगे ही नहीं, तो हम डिलीवरीज को कैसे पूरा करेंगे? और नए इंजन आने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने तुरंत आज जैसे इंजन आए और आपने कल एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया। उन्हें भी सिलसिलेवार टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, ट्रायल से गुजरना पड़ता है। और इस रिवाइज स्केड्यूल का कारण भी यही है कि इंजन सप्लाई में जो डिले हुई है और जो क्रिटिकल पेंडिंग वेपन ट्रायल्स है तेजस मार्क 1A में, उनके चलते ये जो डिलीवरी टाइमलाइन है इसको रिवाइज किया गया है। हमने हाल ही की रिपोर्ट में आपसे कहा था कि एयर टू एयर मिसाइल के ट्रायल्स तो पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन सिस्टम है, इसके अलावा जो बॉम्ब्स हैं, इनकी डिलीवरी में सॉरी इनके ट्रायल में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं और जब वो पूरी होंगी तभी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू करी जाएगी और कुछ ऐसा ही हुआ है और टाइमलाइन को एक बार फिर से रिवाइज कर दिया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना की जो आईएनएस हंसा फैमिली है, उसमें हमें कुछ और एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना आने वाले 17 दिसंबर 2025 को आईएनएस हंसा में जो अपने सेकेंड MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, इसको कमीशन करने वाली है। आईएनएस हंसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्क्वाड्रन INS 335 है, जिसको ऑस्प्रेस के नाम से जाना जाता है, इसको 17 दिसंबर 2025 को कमीशन किया जाएगा INS हंसा गोवा में। और यहाँ पर जो भारतीय नौसेना की रीच है ऑपरेशनल, उसको इन्हांस करने में ये एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। अब अगर हम MS-60 रोमियो की बात करें तो भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से ये हेलीकॉप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि MS-60 रोमियो, जिनको हम शी-हॉक के नाम से भी जानते हैं, ये एक मल्टी रोल मैरीटाइम हेलीकॉप्टर हैं जिनको शिकोस्की की तरफ से, जो कि अब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाए जाते हैं, ये विकसित किए गए हैं। और अब अगर हम इनके कैपेबिलिटी पर नज़र डालें तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, सर्च एंड रेस्क्यू और नेवल स्पेशल ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से सूटेबल माने जाते हैं। और भारत ने इनको खरीदा हुआ है अमेरिका से, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंतर्गत एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी, जो डील हुई थी फरवरी 2020 में, जहां पर 24 की संख्या में ये हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, जिनकी लागत $2.6 बिलियन की थी। भारतीय नौसेना ने इनको इसलिए खरीदा क्योंकि भारतीय नौसेना शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर की जो शॉर्टेज है और क्रिटिकल गैप है, उससे जूझ रही थी और उन्हें अपने जो पुराने सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको रिटायर भी करना था। और जो अभी इंडिजिनस नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, यानी कि NMRH, जिसको आप DBMRH भी कह सकते हैं, उस प्रोग्राम में अभी हमें डिले देखने को मिल रही है। उसके चलते ये हेलीकॉप्टर एक स्टॉप गैप या यूँ कह लें आप कि तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीदे गए हैं। और आने वाले भविष्य में जब हमारे पास DBMRH होंगे तो भारतीय नौसेना उस समय निसंदेह आराम की सांस लेगी, लेकिन तब तक ये जिम्मेदारी MS-60 रोमियो की तरफ से निर्वहित करी जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।